बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, होना यही था, ये जंग शुरू होनी थी और ये जंग शुरू हो गई है। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। आज हालत ये हो चुकी है कि चाइना को भी अमेरिका को कहना पड़ा है कि यार ये ट्रेड और लड़ाई के मामले पर बातचीत कर लेते हैं, तबाही तुम्हारी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी, बचेगा कोई नहीं। अमेरिका सुनने को तैयार नहीं। उधर असल अब लड़ाई का मामला शुरू हुआ है। यमन ने ऐलान कर दिया है वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अपनी तमाम फोर्सेस को ऑर्डर जारी कर दिया है कि तमाम के तमाम इजरायली और उसके रिलेटेड जितने जहाज हैं उनको बम मारना शुरू करें, उनको मिसाइल मारना शुरू करें, उनको ड्रोन्स मारना शुरू करें और रेड सी को इजराइल के खून से लाल कर दें। किसी सूरत अब ये बच ना पाए और इस दफ़ा जो मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए उन मिसाइलों का बेदरेग इस्तेमाल कर दें ताकि हम इजराइल को अपनी पावर दिखा सकें। आप हैरान होंगे आज जानकर कि इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान को तस्लीम कर रहे हैं, लेबनान से सुलह करने को तैयार है और उसके साथ रिलेशन बनाने को तैयार है। अब वो कर क्या रहे हैं? वो लेबनान की फोर्सेस को हिजबुल्लाह से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लेबनान हमें तस्लीम करें और उसके बाद हिजबुल्लाह को ये करे फारिग और हम लेबनान की फोर्सेस को देंगे हथियार, वो हिजबुल्लाह से लड़ाई करे, हिजबुल्लाह को मारे और उसके बाद ये जंग इनकी आपस में खड़ी रहे। और यही वो मामला पूरी दुनिया में कर रहे हैं कि तमाम के तमाम ममालिक में अंदरूने खाता लड़ाई करवाने की कोशिश करें और ये मामला सामने रख रहे हैं। देखिए, आज आयतुल्लाह अली खामनेई को जो ट्रम्प का लेटर, ये तमाम चीज़ें मिली, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो लड़ाई और ये इस तरह अमेरिका पर एतबार किया ही जा ही नहीं सकता, जिस तरह ये हमारे साथ मामलात करे, फलाना करे। उसने कहा ये लड़ाई रहेगी और ये बातचीत का जो मामला और सिलसिला है वो इस तरह नहीं रहेगा। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहला मामला ये शुरू हुआ है कि अब अमेरिका को यमन हिट करने के लिए जा रहा है या नहीं, जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। देखिए, अगर तो अमेरिका का इस सारे सीन के अंदर एक भी हथियार या चीज़ इस्तेमाल हुई इजराइल के लिए, तो फिर यमन ने अमेरिका को भी हिट करना है जैसे वो पहले हिट करें। और इस वक्त आप अजीबोगरीब सूरत हाल है। बज़ाहिर तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सूरत हाल में नज़र नहीं आते कि बात कहते हुए, लेकिन अमेरिका इस वक्त ईरान से राब्ते में है, चूँकि उन्होंने बैकडोर चैनल एक खोला हुआ है एक अरब कंट्री के ज़रिए और उसके अलावा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ज़रिए भी उन्होंने खोला हुआ है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने एक चैनल ओपन किया हुआ है रूस के ज़रिए भी। तो सारे मामला तय करें। उन्होंने कहा है कि यमन को कहें कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला ना हो, ना हमारे शिप पर हो, ना हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हो, ना हमारे वॉरशिप पर हो, ना हमारा कोई फौजी मरना चाहिए, ना हमारे कोई नेवी का जहाज़ तबाह हो, ना कुछ और हो। और यमन की जानिब से बड़ा क्लियरली कहा गया है, बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया है कि इजराइल की मदद होगी तो हमले होंगे, आप इस लड़ाई से दूर रहें वरना फिर हम आपका जो हशर करेंगे वो आपने पहले भी नहीं देखा होगा। ये सारे मामला चल रहे हैं और उधर पुतिन ने इनकार कर दिया है कि 30 दिन की हमने जंग बंदी नहीं करनी। और आपको पता है कि यमन के पास जो हथियार हैं वो भी सारे यानी ईरान के बाद रूस के दिए हुए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर तो ऑलरेडी अमेरिका की पहले और इसराइल की रिपोर्ट आ चुकी है। अब यहाँ जो सिनेरियो पैदा हुआ है वो इसराइल पर हमले होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गज़ा की ट्रक्स बंद किए, इलेक्ट्रिसिटी बंद की, तमाम चीज़ें की। और हमास ने शुक्रिया अदा किया है कि शुक्रिया आपका कि आप में से यानी मुसलमानों में से कोई तो फौज खड़ी हुई है हमारे लिए। और यमन ने ऐलान कर दिया है कि हमले करो, ना क्या अटैक कर दो, इतने हमले करो कि आज से पहले ही हमले ना किए गए हों। अब आप ये सोचें कि वही सिलसिला शुरू होने वाला, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा ख़तरनाक। इजराइल के शिप्स पर अटैक होगा, उसके रिलेटेड शिप्स पर अटैक होगा, उनकी जो फोर्सेस है उन पर अटैक होगा। और ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसराइल अब ये कहेगा अमेरिका को कि तुम जाकर यमन को हिट करो। और आपको पता है कि पहले भी यमन को जो हिट किया था वो या तो अमेरिका ने खुद किया था और इसराइल को भी अगर उन्होंने मदद दी थी तो इंटेलिजेंस मालूमात दी थी, और फिर जो कंट्री उनको अपनी एयर स्पेस देती है उनके खिलाफ भी मामला थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इसराइल के लिए जो एक चैप्टर क्लोज होना था वो आज ओपन हो चुका। अब आप तैयारी करें, अब जहाज़ फटेंगे, अब शिप्स तबाह होंगे, ऑयल टैंकर्स तबाह होंगे, रेड सी के अंदर नाकाबंदी हो गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है
कि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल यमन के हूथियों ने मारने हैं उनको रॉकेट लॉन्चर में उन्होंने लगा लिया है, और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा बटन दबना है और ये मिसाइल सीधा तेल अवीव की गलियों में और उनकी मिलिट्री और हर जगह पर जाकर हिट करेंगे। इस दफ़ा हालात काफ़ी सख्त ख़राब होंगे, क्योंकि देखिए अब तक 2-3 मामला काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ईरान के ऊपर हमला बार बार इसराइल कह रहा है हमने करना है, बावजूद इसके कि ईरान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ओपन हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने ये काम करना ही करना है। तो अब आप ये सोचें फिर, या तो इस दफ़ा सिनेरियो ये है कि यमन रहेगा, क्योंकि इस दफ़ा यमन इसराइल के गले की हड्डी बना हुआ है, या फिर यमन रहेगा या इसराइल ने रहना है, और यमन तो रहने के लिए है। अब इसराइल की जो शिप्स है उनको उन्होंने कह दिया है कि अब आपने यहाँ से नहीं गुजरना। अब इसराइल देखिए कैसे गुजरता है, या तो वो गुजरना बंद कर दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। वैसे अगर इस सारी सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो फिर इस सारे मामले पर एक चीज़ तो बड़ी हैरान कुन तौर पर सामने आती है, और वो ये है कि खाली यहाँ पर मामला नहीं चल रहा। इसराइल की सिचुएशन को, अमेरिका की सिचुएशन को नॉर्थ कोरिया भी बड़ा वॉच कर। आपको पता है नॉर्थ कोरिया इसराइल को पसंद नहीं करता, ना वो इनको तस्लीम करता, और कहता है कि इनकी औकात नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ है। उन्होंने कहा साउथ कोरिया ने अभी रिसेंटली जो हमले किए हैं ये एटमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ हैं जो हमारी साइड पर है। उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है, एक मिसाइल भी तुम्हारा गिरा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे 8 जहाज़ों ने 8 बम मारे हैं, एक भी अगर हमारी साइड पर, यानी आप समझ लें थोड़ा ही करीब था कि अगर वो नॉर्थ कोरिया गिरते। उन्होंने कहा अगर हुआ तो हम भी अटैक कर देंगे। अब उन्होंने खाली अटैक साउथ कोरिया पर नहीं कहा, उन्होंने कहा हम अमेरिका पर भी अटैक कर देंगे। तो आप ये सोचें कि अमेरिका अब कितने महाजों में घिरा हुआ है। यूक्रेन वाला महाज उनसे नहीं संभल पा रहा है, क्योंकि यूरोप इस वक्त और तरह के मूड में है। ट्रम्प की ट्रेड वार ने इस वक्त जो नुकसान किया है, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई शायद इन्वेस्टर हो जो खुश हो। सारे सर पकड़ कर बैठे हैं, अरबपति सर पकड़ कर बैठेंगे यार ये चल क्या रहा है, फाइनेंशियल क्रैश है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, चाइना को समझ नहीं आ पा रही, किसी को समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है सारे बंद गली में दाखिल हो गए हैं और ट्रंप ने उन सबको बंद गली में दाखिल कर लिया है। ट्रंप का कहना ये है कि ये मार्केट तो रिकवर हो जाएगी, आज ना हो तो कल हो जाएगी, क्योंकि देखिए यूरोप ने रिटेलिएट कर दिया है, कनाडा ने कर दिया है, चाइना ने कर दिया है, सब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया ट्रंप अपना नुमाइंदा भेज रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, और जाकर उनको वो कह रहा है कि भाई ये सारे मामला हल करो बैठकर। अब आप ये सोचें कि बाकी क्या सूरत हाल रह जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक बात तो तय है कि ना इंडिया को छोड़ना है, ना कनाडा को छोड़ना है, ना चाइना को छोड़ना है, ना यूरोप को छोड़ना है उसने। और इस सूरत हाल में इजराइल का मामला भी आप समझ लें कि ये जो ईरान से बातचीत है, ट्रंप ने इजराइल को बाईपास करके ईरान को लेटर लिखा और उससे बातचीत की। तो अगर इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल को भी बाईपास करने का फैसला हो गया। यानी आप ये समझ लें कि इजराइल ही समझ रहा है कि हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं फिर अगर वो लेट से अमेरिका को गए कि आप यमन पर हमला करें, अब तो हमला नहीं करेगा अमेरिका, अगर वो करेगा तो फिर जो लड़ाई शुरू होगी वो जाहिर सी बात है ट्रंप फिर अपनी बात से पीछे हट जाएगा कि भाई हम तो जंग नहीं करते, मैं तो इस तरह का बंदा ही नहीं हूँ। तो यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला होगा कि इजराइल के शिप्स तबाह होंगे। अब असल कहानी ये है कि बड़ी मुश्किल से कंपनीज ने इजराइल के शिप्स में माल भेजना शुरू किया, ख़ास तौर पर माल आता था चाइना से। तो चाइना ने ये अब ये फैसला किया है कि नहीं ये काम नहीं करना, जो इजराइल के शिप्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन जब ये जंगबंदी होगी तो फिर दोबारा रिज्यूम हो गया मामला। अब अगर ये सूरत हाल होती है कि दोबारा लड़ाई हो गई है और अब ये दोबारा हिट होना शुरू होंगे, तो फिर ना तो वो इजराइल इस लेवल की, देखिए लोग ऑलरेडी तंग आ चुके हैं, खाली ये नहीं यूरोप के अंदर भी लोग तंग आ चुके हैं। जो माल भेजने वाला होता है, चाहे वो इन्वेस्टर का पैसा लगा हो, एक्सपोर्टर हो, इम्पोर्टर हो, वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया में कोई जंग, हमें जंग चाहिए नहीं, हमें माल चाहिए। और वो बिलीव ही नहीं करता इस चीज़ पर कि चाइना की लड़ाई हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, कनाडा की हो, इजराइल की हो। वो कहता है मेरा माल जाए, मुझे पैसे मिले, मैं दोबारा बनाऊं, माल जाए, मेरा ये सिलसिला जारी हो। उसमें कितने लोगों की नौकरियां लगी होती है आप ये समझे। अब कनाडा में 6 लाख नौकरियां जा रही हैं, आप सोचे ज़रा। अमेरिका के अंदर हज़ारों लाखों लोगों की नौकरी जा रही है, यूरोप में लाखों लोगों की जॉब जा रही है, चाइना के अंदर लाखों लोगों की जॉब जाएगी। ये जो रिटेलिएशन और टैरिफ का सिलसिला है, और ऊपर से आप ये देखें फिर यमन ने
जो इस वक्त लड़ाई का आगाज़ किया है उसमें तो एक तरफ आपकी तेल की कीमतें, एक तरफ ऑयल टैंकर हिट, फिर शिप हिट, फिर वो रेड सी बंद। तो आप बताएं कि ट्रेड करनी कहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि सारे बंद गली में दाखिल हो गए और इतना मैस क्रिएट हो गया है कि चाहे वो ट्रम्प की वजह से हो, चाहे वो इजराइल की वजह से हो, चाहे वो यमन अब ये काम कर रहा है, चाहे वो ईरान की वजह से हो, रूस की वजह से हो, चाइना की वजह से हो, सारे बंद गली में दाखिल हो गए हैं। और पता ये चले कि जी नॉर्थ कोरिया ने स्ट्राइक कर दिया है और सारे सर पकड़ कर बैठ जाएं, क्योंकि वो तो किसी की भी नहीं सुनता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।